मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। के मर्द थे, शहसवार थे मैदान के। तो मेरे इमाम ने जब तलवार को देखा, इमाम अहले सुन्नत ने, तो तलवार देखकर उनको ख्याल आया कि ये तलवार तो सीधी भी हो सकती है, लेकिन तलवार ऐसे क्यों होती है? तो तलवार के ऐसे होने की वजह क्या है? तो उन्होंने गौर से देखा तो वो ये फलसफा खुद बयान करते हैं। दरअसल तलवार के ऐसे होने की वजह ये है कि लखनऊ हो या हैदराबाद, जहाँ बादशाह या नवाबीन गुजरे हैं, तो वहाँ पर सलाम करने का तरीका यूं होता है कि जबान से भी सलाम करते हैं और यूं करते हैं, यूं। तो यूं करते हैं तो इससे आदाब और तस्लीमात की तरफ, अदब की तरफ इशारा होता है। तो आपने सोचा इमाम ने कि ये तलवार यूं क्यों करती है? तो तलवार को यूं करते देखा तो फलसफा समझ में आया कि ये यूं क्यों कर रही है। तो यूं करने में मतलब ये किसी को सलाम कर रही है। तो तलवार सलाम किसको कर रही है? तो कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में जिसके सामने तलवार सर झुका दे उसको अली ये मुर्तजा कहते हैं, जो हसनैन के बाबा हैं। तो बात दूर निकली, बड़े बहादुर थे। पीर नसीरुद्दीन नसीर का शेर पढ़ो, फिर बात आगे बढ़ो। कहते हैं मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। मरहब कौन? खैबर का सबसे बड़ा गुंडा, जिस पर खैबर वालों को नाज था कि जब तक मरहब है उस वक्त तक खैबर कोई फतह नहीं कर सकता। और हुजूर को नाज था कि जब तक अली है इस्लामी लश्कर कभी नाकाम वापस नहीं जा। तो कहते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर के मरहब तो नीम, दो नीम यानी दो टुकड़े। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का ये नहीं कि मारा अली का है, उठने का ये नहीं कि मारा अली का है। और मंजर फजाए बहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? लोगों, ओ लोगों ये देखो मामला हमारा अली का है। लोगों ये देखो मामला हमारा अली का है। और कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया। इस पर नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, आपके इश्क की। हाँ, इश्क इश्क की बात है भाई। क्या है? कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया। कुल का जमाल, कुल को इशारा करूं, कुल मतलब पूरा, जुज मतलब उसका हिस्सा। कुल समझ लो फूल, जुज मतलब पंखड़ी। कुल मतलब कली, जुज मतलब पत्ती। समझते हैं ना कुल और जुज? अब आइए कुल और जुज की तरह। कुल का जमाल, कुल का जमाल जुज्ब के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का। कुल का जमाल, कुल का जमाल जुज्ब के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन। मौला मुश्किल कुशा जंग में है। हालत जंग में एक बंदा जिस पे तलवार उठाई, अली की तलवार से लोग डरते थे कि दो टुकड़े ही होना है। तो दुश्मन ने हाथ फैला दिया, अली मुझे तलवार दे दे, भीख दे तलवार, भीख में तलवार, तलवार दे दे मुझे। बतौर मफहूम इस मजमून को पढ़ा हूं, अल्लामा शरफुद्दीन या मनीरी लिखते हैं, मुझे तलवार दे दे। मौला अली ने उठाई तलवार। दुश्मन, कौन सा दुश्मन?
जंग में होता ही है कि आप चूके तो वो मार दे और वो चूके तो आप मार दे, या मरो या, यही जंग है ना। और मौला ने तलवार उठाई, अभी वो दो टुकड़े होता है कि हाथ फैला दिया, तलवार दीजिए, किसमें? भीख में। मौला ने उठाई हुई तलवार उसके हाथ में रख दी। किसी मजहब में ऐसा बंदा बता दो, आप बताएं, किसी मजहब में बताओ कि दुश्मन पे उठी हुई तलवार अगर दुश्मन दुश्मन तो यही चाहता ना कि तलवार उसके हाथ में वो आपको कत्ल कर दे, तो तलवार उसने मांगी, मौला ने दे दी। ये कौन है? हुसैन के बाबा हैं, ये नबी का खानदान है, ये रसूलुल्लाह की तरबियत है। दे दी तलवार। उसने तलवार ली ना, तो दुश्मन के अल्फाज है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, पहला जुमला मैं उसको नहीं मानता, लेकिन चूंकि नक्ल कुफ्र नबाशत है ना। उसने कहा अली तुमने तलवार दे दी दुश्मन को, दो चीजें हो सकती है, या तो अली तुम बहुत नादान हो, बेवकूफ हो तुम, माअज़ल्लाह, बोलिए माअज़ल्लाह, हाँ मौत ने बोल दिया, या तो तुम बड़े बेवकूफ हो, नादान हो। कोई अली ने कहा तू जो चाहे समझ, बस हमारा काम इतना है कि जो हाथ फैला देता है मन नहीं देखा करते अदा कर दिया। हाथ फैल जाए बस। अंदाजा करें जब जान के दुश्मनों को खाली नहीं लौटाते हैं तो आल के गुलामों को कैसे खाली। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले हैं करीमों की लचपाल घराना। ऐसा नाना, ऐसी अम्मी, ऐसा बाबा, ऐसा नसब, ऐसा खानदान, और उसमें पैदाइश होती है इमाम हुसैन की। शख्सियत समझना है तो बैकग्राउंड मैंने पेश कर दिया। और जो असल है हुसैन पाक की, जो असल है उस हुसैन पाक की असल कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। है कोई मिसाल असल की? क्या है असल की मिसाल बताऊं? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कवारी पाक मरिया मुनफ़क़्त फी का दम है, अजब निशान आदम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। है असल की कोई मिसाल? नबी उनकी तरह नहीं है अंबिया उनकी तरह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह है। हुसैन की असल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अंबिया में उनकी मिसाल नहीं है, क्योंकि वो इमामुल अंबिया हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं, वो ताहा है, वो यासीन है, वो मुज़म्मिल है, वो मुद्दस्सिर है, बेमिसल बेमिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं। उन्होंने सहाबा से कहा अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? कोई उनकी तरह नहीं है। मेरे इमाम कहते लम याति नज़ीरु का फी नज़री, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे सरा जाना, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल्फ अबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। हुजूर बेमिसल बेमिसाल है हर मामले में तो ये असले हुसैन है जो रसूलुल्लाह की जात है। और नस्ले हुसैन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, गरीब नवाज है, गौसे पाक है, साहिबुल बरकात है, वारिसे पाक है, साबिरे पाक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, निजामुद्दीन औलिया में। असले हुसैन की जहां तक बात है तो गौसे पाक फरमाते हैं किसी को मेरी तरह मत समझना और मुझे किसी की तरह मत समझना, मैं अल्लाह के राजों में से कादिर जीलानी कहते गौस पाक फरमाते हैं, तो जिसकी नस्ल का जवाब नहीं, जिसकी असल का जवाब नहीं, उस इमाम आली मकाम का जवाब क्या हो सकता है? लोग खामका यजीद को बीच में लाकर खड़ा करते, कोई औकात है कि कुजा घोड़ा कुजा मेंढक, कोई तमसील है, कोई मिसाल है? किधर जर्रा किधर आफ्ताब। मैं तो कहता हूँ जिक्र हुसैन के वक्त मुझे उस पलीत का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग है कहते हैं नहीं नहीं तो जरा यजीद कर भी बात करें। हमने कहा यजीद की क्या बात करें?
اس کی کیا بات کریں؟ نسل ہی ختم ہے، کوئی نسل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8، کچھ لوگ کہتے ہیں 12، کچھ لوگ کہتے ہیں 14، سب چھوڑ کے مرا تھا، اتنے چھوڑ کے مرا، ایک بھی نہیں بچا۔ اور امام حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے تھے۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ نہ ہوگا جہاں اولاد حسین موجود ہے۔ اور محلہ تو محلہ، یہ ممبئی کو دیکھ لیں، جس کے قدموں میں بیٹھ کر کے محفل کر رہے ہیں وہ عاشق شاہ بخاری بھی اولاد حسین ہے۔